आरा जीरो माइल स्थित दक्ष करियर स्कूल के 27 छात्र छात्राओं ने बिहार काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित सर सीवी रमन टैलेंट सर्च विज्ञान परीक्षा में शानदार सफलता हासिल किया है। दक्ष के विद्यार्थियों ने 27 मेडल जीतकर पूरे बिहार में सर्वाधिक मेडल जीतने का रिकॉर्ड दर्ज किया है। स्कूल के निदेशक गोपाल मिश्र ने बताया कि विद्यालय की 2 छात्राएं निशु और आराध्या पूरे भोजपुर जिले में प्रथम स्थान पर रही हैं। ज्ञान भवन पटना में इन्हें सम्मानित किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए दक्ष ने अपने छात्र छात्राओं को 2 महीने का प्रशिक्षण भी दिया था। इससे पहले गणित ओलंपियाड में भी विद्यार्थियों ने भोजपुर जिले में सफलता के परचम लहराकर सर्वाधिक 13 मेडल जीते थे। ज्ञात हो कि इस प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में दक्ष के छात्र लगातार सफल हो रहे हैं। इस साल नीट और आईआईटी जेईई में भी यहाँ के विद्यार्थी सफल हुए हैं। आईआईटी जेईई नीट एनडीए की तैयारी के लिए पूरे जिले में दक्ष करियर स्कूल अग्रणी है। सर्च एग्जाम हुआ है साइंस, इसी तरह हम लोगों को पता होगा कि रामानुजम टैलेंट सर्च भी होता है मैथ्स का, उसमें भी हम लोगों का स्कूल जो है वो झंडा गाड़ा है। 13 मेडल हम लोग जीते थे उसमें, जो कि पूरे जिले में, पूरे भोजपुर जिले में हमारा नंबर वन था। इस जो कि आप जानते हैं कि बहुत सारे स्कूल हैं और हमारा स्कूल अभी जस्ट 2 साल हुआ है, लेकिन हम लोग 13 मेडल उसमें जीते थे। और उसके बाद जो आज रिजल्ट आया है सीवी रमन ये टैलेंट सर्च विज्ञान का, इसमें पूरे बिहार में, पूरे स्टेट लेवल बिहार में हम लोगों का स्कूल जो है वो 27 मेडल जीता है, जो कि बिहार में किसी स्कूल ने नहीं जीता है। नॉर्थ बिहार से लेके साउथ बिहार से लेके सेंट्रल बिहार, तो ये हमारे बहुत बड़ा उपलब्धि है। और हम थोड़ा सा सर के बारे में बोलना चाहते हैं। हमारे जो डायरेक्टर हैं इस स्कूल के, इन्होंने ये सपना देखा कि एक भोजपुर जिले में, सर रहने वाले यहीं के हैं, लेकिन इनकी कर्म भूमि रांची और दिल्ली है। ये खुद सर आईआईटी के कोचिंग में थे, फिटजी में और भी बड़े बड़े संस्थानों में। अभी भी सर आईआईटी बिहटा में जाते हैं, आईआईटी बीएचयू जो है बनारस में, वहाँ भी सर जाते हैं विजिटिंग फैकल्टी के रूप में। तो सर ने सपना देखा कि मैं तो दिल्ली में और वहाँ बहुत सारा चीज कर दिया हूँ, लेकिन अपने जिले के लिए क्या किया। तो सर का सपना था कि अपने जिले में, एक अपने भोजपुर में और एक आरा में ऐसा स्कूल खुला जाए जो बच्चों को यहीं पे, उनको यहीं पे ऐसा शिक्षा दे कि उनको कोटा ना जाना पड़े, उनको दिल्ली ना जाना पड़े, उनको पटना ना जाना पड़े। तो उन्होंने दक्ष कैरियर स्कूल खोला। इस स्कूल में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, इसमें कोचिंग की भी तैयारी कराया जाता है। मान लीजिए जैसे कोई बच्चा अगर चाहे तो यहीं पे मेडिकल की तैयारी उसको वो कर सकता है, यहीं पे इंजीनियरिंग की तैयारी कर सकता है, आईटी की नीट की तैयारी कर सकता है। इसके अलावा आप एयरफोर्स में अगर कोई बच्चा जाना चाहता है, एनडीए में जाना चाहता है, क्लैट की तैयारी करना चाहता है, तो वो कर सकता है। तो सर का एक सपना ये है और सर ने इस जो स्कूल का नींव जो रखी है, तो सर यही सोच कर रखे हैं। और आप देख रहे हैं कि कहा जाता है ना कि दिख जाता है होनहार बिरबान के हो सीखने पर। तो शुरुआत में हम लोगों को दिख रहा है। और मैं बता दूं कि ये बिहार काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्जाम देता है और इसमें 27 मेडल्स हमने जीते हैं सर। तो आप देख ही रहे हैं सारे बच्चे हमारे, ये सभी बच्चे सब हैं, जिसमें कि एक निशु है, एक निशु और एक आराध्या है। हम लोग सारे बच्चे फर्स्ट और सेकंड आए हैं पूरे भोजपुर जिले में। वो हमारे जितने बच्चे आए हैं और उनके साथ उनके पेरेंट्स आए हैं, हमारे कुछ मीडिया से वो हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, दोनों से लोग हैं हमारे यहाँ। सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने कीमती समय निकाला और ये समय आपका जो है बच्चों के प्रोत्साहन में जा रहा है। तो यकीन मानिए ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि जहाँ पे हम लोग अभी पढ़ाई इस क्षेत्र में कर रहे हैं, बहुत कम लोगों को इन परीक्षाओं के बारे में जानकारी भी है, बहुत कम लोगों को। और बहुत सारे स्कूल इसमें पार्टिसिपेट मतलब या तो बहुत अच्छे स्कूल हैं तो वो कर रहे हैं, और नहीं तो कुछ स्कूलों को तो पता भी नहीं चलता इन सब प्रतियोगिता परीक्षाओं के बारे में। तो मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड शेयर करूँगा कि ये परीक्षा कौन लेता है, कब होती है और इसका बच्चों के लिए क्या फ़ायदा है और क्या महत्व है इसका। ये जो परीक्षा हुई थी, ये 2 परीक्षाएं हैं जो एक साथ आयोजित की जाती हैं। एक का नाम है SRTST,
उसका ये हुआ नाम श्रीनिवास रामानुजम टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ये सर को बैठाइए, यहाँ पे चेयर लगाइए। और जो दूसरी परीक्षा है उसका नाम है सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट इन साइंस। ये जो परीक्षाएं हैं ये बिहार काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित की जाती हैं। बिहार सरकार का जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो आयोजित करता है और इसमें बच्चों से 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। अक्सर अन्य स्कूलों में जो ओलंपियाड काफ़ी उत्साह से जो लोग कराते हैं वो केवल और केवल पैसे के लिए कराया जाता है। 150 रुपया लेके फॉर्म भरा जाता है, कुछ स्कूलों को मिलता है और कुछ उस संस्था को मिलता है जो ओलंपियाड कराती है। वो व्यवसायिक तौर पर कुछ नहीं है, एक तरह से पैसा कमाने का जरिया है। इस तरह के किसी भी ओलंपियाड में दक्ष करियर स्कूल ना तो भाग लेता है ना बच्चों को भाग लेने देता है। ये जो परीक्षा है बिहार काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेती है, ये 2 इम्पॉर्टेंट डे है साल का जो हमारे देश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए लिया जाता है। पहला जो परीक्षा है उसका नाम है, आइए सब प्लीज यहाँ आइए, 23 दिसंबर को होता है। वो हमारे देश के महान गणितज्ञ, वर्ल्ड फेम मैथमेटिशियन, अल्टीमेट टैलेंट श्रीनिवास रामानुजम जी का जन्मदिन है उसे। ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है। तो राज्य की सरकार हमारे देश के अलग अलग स्कूलों से, प्राइवेट गवर्नमेंट जितने भी स्कूल हैं, करीब करीब इसके अंदर 40,000 स्कूल भाग लेते हैं। 40,000 स्कूल से बच्चों को 6 से 10 क्लास तक की परीक्षा में चयनित करके और पटना में ज्ञान भवन और बाकी जो जिले स्तर के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसमें उनको पुरस्कार दिया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। थोड़ा बच्चे को आप प्लीज देखिए। सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट इन साइंस, ये जो है 28 फरवरी को इसका पुरस्कार वितरण किया जाता है बिहार सरकार के द्वारा। इनफैक्ट पूरे देश में किया जाता है। सर सीवी रमन जो थे उन्होंने रामन इफेक्ट का खोज किया, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। और ये जो खोज हुई थी 1928 में 28 फरवरी के दिन पब्लिश हुआ था, इसीलिए इसको नेशनल साइंस डे की तरह मनाया जाता है। तो ये 2 ऐसे दिन हैं जिनको सेलिब्रेट किया जाता है कि उस दिन मैथमेटिक्स और साइंस के टैलेंट को प्रोत्साहित किया जाए और प्रोत्साहित करने के लिए बच्चों को पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार देने के लिए परीक्षा के द्वारा बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये परीक्षा पूरे बिहार में हुई है। इनफैक्ट देश में भी होती है, वो एक अलग स्तर की परीक्षा होती है। हर राज्य लेकिन अपने अपने स्तर पे अलग अलग इसको करवा रहा है। ये परीक्षा जो है 6 से 10 तक के बच्चे की होती है और इसमें हमारा जो विद्यालय है पूरे राज्य के अंदर एक ऐसा सिंगल विद्यालय है जिसको कि 27 मेडल मिला है साइंस वाले में और 13 मेडल जो मिला है वो मैथ्स वाले में मिला है। ये कंपटीशन रियली बहुत डिफिकल्ट है और हमारे बच्चों की मेहनत, हमारे शिक्षकों की मेहनत, और इसमें स्कूल का प्रचार प्रसार करने का मेरा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि जो टीचर इसमें मेहनत किए, जो बच्चे मेहनत किए, उनका जरूर कहीं न कहीं एक मेंशन आए, वो मीडिया में हो, उनके घर में हो, उनके मोहल्ले में इसकी चर्चा हो कि इस बच्चे ने अचीव किया है। क्योंकि जो काम राज्य सरकार करोड़ों रुपया लगा के कर रही है, शायद एक बहुत उसका छोटा सा भाग खर्च करके इन बच्चों के बारे में अपने समाज में, अपने मोहल्ले में बताना चाहते हैं कि ये परीक्षाएं हैं। आप साइंस और मैथमेटिक्स की पढ़ाई में बहुत ध्यान दीजिए। आगे आपका करियर बनाने के लिए दोनों विषय बहुत महत्वपूर्ण है। एज ए स्कूल हम लोग की कोशिश रहेगी कि हम लोग अपना ये जो स्तर है जिसमें कि पूरे स्टेट के अंदर किसी भी एक सिंगल स्कूल गवर्नमेंट का या प्राइवेट का, और भोजपुर जिले की बात करें तो भोजपुर जिले के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं और जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उन सबको मिलाने के बाद भी उनसे हमारा मेडल्स का संख्या ज़्यादा है। इसमें 5 बच्चे जो है स्टेट लेवल पे इनको पुरस्कार मिलेगा। ये लोग पटना ज्ञान भवन में जाएंगे, रैंक 1, 2 जो क्लासेस में आए हैं। बाकी बच्चों को यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेंटर जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ पे पुरस्कार मिलेगा। जो पुरस्कार होता है वो 5,000 रुपया, प्रशस्ति पत्र और एक और सर्टिफिकेट मिलता है इनका। तो वो पटना में भी मिलेगा और यहाँ पे भी मिलेगा। पटना में मेडल भी मिलता है, यहाँ पे बच्चों को शायद सर्टिफिकेट या मेडल मिलता है। पिछली बार क्या हुआ सर मैथ्स वाले में? सर्टिफिकेट और प्राइज मनी मिला है। मनी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, 5,000 रुपया बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, लेकिन वो बच्चों का जो एक पहचान हो जाना कि बच्चे में प्रतिभा है
और उस प्रतिभा को उसने बड़े मंच पे, वो बिहार का एक बड़ा मंच है ज्ञान भवन जो है, और वहाँ पे ये पुरस्कार जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री हैं सुमित कुमार सिंह, या जो सेक्रेटरीज हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं तारामंडल में जिसका ऑफिस है, ये लोग आकर के बच्चों को इंडिविजुअली पुरस्कार दिया जाता है। से उनके विज्ञान विकास और प्रौद्योगिकी विभाग से मिलना हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिकॉग्निशन है। हम इसके लिए अपने शिक्षकों, अपने सारे बच्चों को धन्यवाद दे रहे हैं। आप मेहनत में लगे रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास कुछ पेरेंट्स भी हैं, इसमें सब लोग को बुलाए हैं। हम चाहेंगे कि आप लोग बच्चों को, अपने घर के आसपास के लोगों को भी प्रोत्साहित कीजिए और ये बताइए कि यहाँ इस तरह की पढ़ाई होती है जिसमें हम लोग इन प्रतियोगिता परीक्षाओं में बच्चों को बैठने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उनका फॉर्म भरवाते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और कि उनका मेहनत है। और सबसे विशेष बात है कि पूरे भोजपुर जिले की तरफ से मैं पूरे विद्यालय प्रशासन को, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि बाकी जो तथाकथित रिनाउंड विद्यालय हैं वो इसके बारे में सोचती भी नहीं है, और यहाँ का जो एपेक्स बॉडी है वो अलग विजन रख करके बाकी करिकुलम से हट करके और इसके बारे में सोचता ही नहीं है, उस पर काम कर रहा है। इसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। बाकी और खास करके जो अभी भविष्य में आने वाले चैलेंजेस हैं, फ्यूचर चैलेंजेस हैं, जैसे कि IITs है, नीट है, क्लैट है, कैट है, जैसा कि सर ने कहा, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उसके लिए नीचे से यदि फाउंडेशन नहीं बनेगा, बच्चे उसके बारे में नहीं सोचेंगे। जनरली होता क्या है कि यहाँ जो बिहार का जो जनरल इन्वायरमेंट है उसमें इंटर करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद लोग शुरू करते हैं कंपटीशन के बारे में सोचने के लिए, और यहाँ से अभी से ही बच्चे का ओरिएंटेशन जो है उस डायरेक्शन की ओर होगा, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी इनके पास काफ़ी टाइम है। यदि अभी से ही आप मुखातिब हो जाएंगे और गाइडेंस प्रॉपर मिलेगा ही यहाँ पे, तो ये हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, जो कि अभी तक ये वातावरण पहले से नहीं था, जो भी विद्यालय पहले से यहाँ पे थे, तो ये सबसे अच्छी बात है। और ख़ास करके नीचे से ही जैसे IIT फाउंडेशन के लिए अलग अलग जो पब्लिकेशन की बुक्स जो आती है, यहाँ पे ऑलरेडी पिछले साल मैंने देखा कि लाइब्रेरी में ऑलरेडी दिया जा रहा है, वो पियर्सन का हो या फिर अभी आगे भी विद्यालय प्रशासन सोच रहा होगा कि वो सिंगेस पब्लिकेशन की हो, या जो भी रिनाउंड पब्लिकेशंस हैं जो कंपटीशन को कवर करता है, तो मुझे निश्चित रूप से अनुमान है कि विद्यालय प्रशासन और इस पर सोच रहा होगा। तो इस विस्तृत इसके बारे में, एडमिशन के बारे में मैंने चर्चा की, और थैंक यू फॉर दैट। उन्होंने मुझे समय दिया इसके लिए, कभी उन्होंने इग्नोर नहीं किया कि क्या पूछ रहा है, लेकिन मैं इतना मार खाया हूँ, लगभग अब कोई भी स्कूल का नाम लीजिए, मैं उसके प्रिंसिपल और डायरेक्टर से मिलता हूँ। फी का कोई मैटर नहीं है, लेकिन एजुकेशन होना चाहिए, और मैं एजुकेशन नहीं मिल रहा। कल शाम को, सॉरी ये कहना मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपने बच्चे को एक ट्यूशन भी लगाता हूँ, वो रेंडमली जाता है, नहीं जाता है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि जाना नहीं जाना है, उनके टीचर से मिलना हो। तो वो सर मुझे क्या बोल रहे थे कि सर आप क्या कीजिए, आपका बच्चा ठीक है, पढ़ने में ठीक है, आप स्कूल छोड़ा दीजिए। मैं शॉक हो गया। इज द रियल फैक्ट, मैं इसमें कोई मॉड्यूलेशन नहीं, ठीक है, जो चीज़ है तथ्य समाज का वो जरूर शेयर करना चाहिए। बिल्कुल सर, इसीलिए इसी के फ्यूचर में करता हूँ। तो उन्होंने बोला भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि देखिए वो स्कूल का टाइमिंग जो है ना, अब आपका बच्चा 9th में जाएगा अगले साल, उसका थोड़ा सा सिलेबस फास्ट हो जाएगा और उसके पढ़ने के लिए समय चाहिए। तो मैंने बोला कि समय तो चाहिए, ठीक है, आपके बात मुझे गौर करने लायक है, लेकिन आप मुझे बताइए कि कोई ऐसा स्कूल है जो मेट्रिकुलेशन लेवल तक कोई ऐसा टीचर है जो प्रॉपर गाइडेंस कर सके। अभी जो वहाँ से मुझे मिल रहा है, मैं 100% समझ, क्योंकि इसके पहले मैं तरह तरह के स्कूलों में घूम चुका हूँ। बिटवीन द सेक्शन 6 महीने भी पढ़ के मैं स्कूल को मैं छोड़ा हूँ कुछ। सब विद्यालय के बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट लाया है। साइंस ओलंपियाड में 27 बच्चे टॉप किए हैं इसमें, और 13 बच्चे अन्य जो आए हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरीके से बच्चों की आपने तैयारी कराया था? सर मैं बता दूं कि पूरे बिहार में दक्ष करियर स्कूल ये पहला स्कूल है पूरे बिहार में कि 27 बच्चे इस विज्ञान प्रतियोगिता जो सीवी रमन
साहब के नाम पर होती है, उस प्रतियोगिता में सफल हुए हैं। और इसके पहले जो मैथ्स का भी ये रामानुजम जो कंपटीशन होता है, उसमें भी 13 बच्चे, जिसमें कि भोजपुर जिले में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी स्कूल से इतने बड़े पैमाने पर बच्चे सफल हुए हैं। तो दक्ष करियर स्कूल और उन बच्चे को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भी काफी मेहनत की थी। और हमारे स्कूल का यही सर मकसद है कि हम बच्चों को ना सिर्फ पढ़ाई बल्कि कम्पिटिटिव जो प्रतियोगिताएं होती है उसमें भी वो अच्छा करे, इसलिए हम लोग उस तरह से भी उन लोगों को बढ़ावा देते हैं। कहना चाहेंगे जो बच्चे रिजल्ट लाए हैं? हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मैथमेटिक्स ओलंपियाड जो हुआ था उसमें भी 13 बच्चे क्वालिफाई किए थे, एंड अभी जो हुआ सीवी रमन, इसमें करीब 27 बच्चे हमारे क्वालिफाई किए। एग्जैक्ट 27 क्वालिफाई किए। इसमें हमारे जो साइंस टीचर्स हैं उनका बहुत बड़ा योगदान था। केमिस्ट्री तो हम खुद हैं, फिजिक्स हमारे देवेंद्र सर हैं, बायोलॉजी हमारे दीपक सर और श्रद्धा मैम है। टीचर लोग हम लोगों को क्लास के पढ़ाई के अलावे क्या क्या ओलंपियाड में टिपिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं, उस सारे क्वेश्चन के लिए सारे बच्चों को हम लोगों ने किया था, और जो बच्चों ने थोड़ा अच्छा किया दे हैव क्वालिफाइड द टेस्ट। सर बच्चे काफी अच्छा रिजल्ट लाए हैं, सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों को बता दिया। आपने भी बहुत कुछ कहा सर कि दक्ष जो है करियर निर्माण करने में काम करता है। कितना कारगर मतलब कि बैंक के लिए फायदेमंद जो रिजल्ट आया 27 बच्चों का, जो जिस तरीके से आपने बताया 80,000 बच्चों में कंपटीशन था, और कंपटीशन में जीतने के बाद कोई शोर सार नहीं आपके विद्यालय का, और इस तरीके से शांति से खामोशी से अपना कार्य करते हैं। सर देखिए, काम एक्चुअली खामोशी में ही हो सकता है, या तो आप हल्ला कर सकते हैं या काम कर सकते हैं, ये दो आपके पास विकल्प हैं। हम लोगों ने चुना है कि शांति से काम करेंगे। दूसरी बात यह है कि आपने पूछा इनका आगे का भविष्य क्या है, तो बच्चों को जो एक बार इनका प्रोत्साहन मिलता है, मेडल्स मिल जाता है, तो इनका आगे का जो योजना होता है ये होता है कि इससे बड़ा करना, इससे बड़ा करना, और एक राह बनती है इससे, और वो बच्चे फाइनली किसी बढ़िया IIT में हो, किसी बढ़िया मेडिकल कॉलेज में हो, वहां जाके साइंटिस्ट बने, प्रोफेशनल बने कंप्यूटर्स के अंदर, या सिविल इंजीनियर बने, केमिकल इंजीनियर बने, तो उसका एक आधारशिला बनता है। और ऐसा देखा गया है कि ये जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, खास करके ओलंपियाड, इसके 80% जो बच्चे हैं ना, वो 5 साल बाद 8 साल बाद आपको किसी न किसी IIT में मिलेंगे। तो ये उनके लिए एक बोलेंगे कि इंडिकेटर है, मतलब एक तरह से ये बता रहा है, जैसे बोलते हैं ना कि इंडिकेटर से बिजली का पता चलता है, तो ये इनके अंदर वो स्पार्क है, इसका पता चल रहा है। और मैं चाहूंगा कि ये हमारे विद्यालय में हर क्लास में ये प्रतियोगिता हर साल होती रहे, और हमारे बच्चे निकले उनको आइडेंटिफाई करके ट्रेन करें, और ये एक सिलसिला सा बन जाए हमारे विद्यालय के लिए, ताकि हमारा जो नाम है दक्ष करियर स्कूल, उस नाम का सही में जिसको कहते हैं कि वो सफल हो, उसका जो मीनिंग है वो सही में ग्राउंड रूप पे आ जाए। यही हमारा जो है गुड विशेष है बच्चों के लिए। और हमारी टीम को अगेन धन्यवाद, इनका ज्यादा योगदान है उसके अंदर। एज ए डायरेक्टर मेरी कोशिश होगी कि ये दिशा निर्देश हमारे तरफ से हमेशा रहे, दिशा निर्धारित रहे कि हम लोग को इस तरह के क्वालिटी काम में शांतिपूर्वक बिना शोर शराबे के काम करना है और रिजल्ट देना है। स्टेट लेवल के इस कंपटीशन में बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के भी कंपटीशन में बच्चे भेजे जाएंगे? जी जी जी। इसके अलावा अभी क्या है कि हमारा ये दूसरा सेशन था, पहला सेशन हम लोगों ने अपना विद्यालय 2023 में प्रारंभ किया था। अब इस साल जो ये बच्चे क्वालिफाई किए हैं, या जिनको हमने प्राथमिक स्तर की ट्रेनिंग दे दी है, इनको होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा आयोजित जितने भी ओलंपियाड की परीक्षाएं होती हैं, जैसे एक परीक्षा होती है NSEP, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये सारी परीक्षाओं के लिए अलग अलग ग्रुप बना करके बच्चे राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के लिए भी फॉर्म भरेंगे, जिसका कि सबसे पहला एग्जाम जो है वो है IMOQ, इंडियन मैथ्स ओलंपिक क्वालिफायर। ये नेशनल लेवल पे एग्जाम हो रहा है, इसका फॉर्म भराया जाएगा और बहुत रिगरस तैयारी कराई जाएगी इन सारे बच्चों की मैथ्स को लेके। बाकी साइंस के लिए भी सारी तैयारी यहाँ पे बैच वाइज कराई जाएगी, और राष्ट्रीय स्तर पर जाना एक्चुअली एक मुकाम है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये एक रास्ता है। बच्चे आपके इस विद्यालय में पढ़ते हैं, कैसा रहा? आपने बताया कि कई जगह आप गए विद्यालय के पठन पाठन का, यहाँ क्या एक्सपीरियंस रहा? जो टीचर्स लोगों का, जो रियल में जो टीचर्स होते हैं, जिनको कहा जाए कि यहाँ टीचर है, बच्चों की हर एक सेक्टर से जो कमजोर है या तेज है उनके ऊपर फोकस ज्यादा रहता है।
तो आपके भी बच्चे इसमें जी बिल्कुल, मेरे बच्चे हैं और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 7th रैंक आया हुआ है। मेरे बच्चे 8th क्लास में अभी पढ़ते हैं यहाँ पे। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम मिथिलेश कुमार। आई एम द commissioning engineer working in the abroad country out of the India.